हेलो एवरीवन, आज हम अपना अध्याय 1 जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी की पहली प्रश्नावली को हल कर रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह जो है उनको हमें भरना है। तो हमारा ए है 1,00,000 बराबर खाली स्थान 10,000, मतलब हमें 1,00,000 के बराबर इसको करना है। तो कैसे करेंगे? इसका सबसे आसान तरीका है, यहाँ हम लिख लेते हैं 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 5। और 10,000 में तो सीधा सा आसान है, अगर नहीं पता है कि 10,000 में कितने होते हैं तो पहले लिख लो 10। फिर 1,000 में कितने शून्य होते हैं? 3। तो 1 2 3 काउंट करें, 1 2 3 4। और यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ 5 शून्य हैं और यहाँ 4। यदि हमें दोनों को बराबर करना है तो हमें यहाँ 1 शून्य और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा 10। अब भी 1 मिलियन, मिलियन में होते हैं 6 शून्य। 1 2 3 4 5 6। और बराबर में दिया है 100,000, तो 100 और 1000 के 3 शून्य। 1 2 3 गिने, 1 2 3 4 5। और यहाँ 1 2 3 4 5 6। फिर वही समस्या कि यहाँ 6 हैं और यहाँ 5, तो यहाँ भी हमें 1 शून्य और बढ़ाना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर होंगे। अब 1 करोड़, 1 करोड़ में होते हैं 7 शून्य। 1 2 3 4 5 6 7। और 10 लाख में तो 10 लाख में 5 शून्य। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। तो बराबर करने के लिए यहाँ भी 1 शून्य बढ़ाना होगा। फिर से यहाँ 1 करोड़ मतलब 7 शून्य। 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ मिलियन, मिलियन मतलब 6। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ 7 शून्य हैं और यहाँ 6, तो यहाँ भी 1 शून्य और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 1 मिलियन दिया है मतलब 6 शून्य हम पहले भी लिख चुके हैं। 1 2 3 4 5 6। और लाख में 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी हमें 1 शून्य और बढ़ाना होगा। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न रिक्त स्थानों को भरिए समाप्त होता है। सभी में 1 शून्य बढ़ाया है। और ये जो मैंने नीचे लिखा है शून्य किस में कितने होते हैं, ये आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया है कि लाख में कितने होते हैं, मिलियन में कितने होते हैं और करोड़ में कितने होते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में लिखा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अब इसमें हमें अल्प विराम लगाने हैं, तो पहला प्रश्न तो ये उठता है अल्प विराम कैसे लगाने हैं, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। तो हम इनके जब नाम पढ़ेंगे संख्यांकों के, तो जो भी उसमें दिया होगा लाख करोड़ मिलियन, तो इस हिसाब से हम उसमें अपने लगा देंगे अल्प विराम को। चलिए हम पहला पढ़ते हैं। 73,75,307। देखिए यहाँ लाख आ गया है, मतलब ये हमें भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इसमें अल्प विराम लिखते हैं, लगाने हैं। सबसे पहले हम संख्यांक लिखते हैं। दिया है 73, लिख दिया मैंने 73। अब 75,307। इसका एक और तरीका भी होता है जो मैं आपको अभी बताती हूँ, कि यदि क्या करें ऐसा कि हमारे इसमें कोई गलतियाँ ना हो, तो लाख में होते हैं हमारे 5 शून्य, तो हम 5 जगह बना लें। 1 2 3 4 5 बना ली हमने 5 जगह। तो अब फिर क्या आया? 75,000, 1000 के पीछे कितने शून्य होते हैं? 3। तो 1 2 3 3 छोड़ के हमने लिख दिया यहाँ 75। अब लिखा है 307। देखिए बिल्कुल कहीं भी गलती नहीं हुई और सीधा सीधा हमारा प्रश्न हो गया। अब हम इसमें अल्प विराम लगा दें, तो पीछे से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 पहला कॉमा, 1 2 दूसरा कॉमा। ठीक है, क्लियर। अब अगला करते हैं 9,05,41,। तो पहले तो लिख लेते हैं हम यहाँ 9। अब हमारे लिए जगह छोड़नी है। 9 करोड़ मतलब 7 शून्य, तो 1
2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 5 लाख, तो पीछे से गिन लेते हैं 5, 1 2 3 4 5। 5 क्यों गिना हमने? क्योंकि लाख में पीछे 5 शून्य होते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। इसके बाद दिया है 41। देखिए कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे प्रश्नों में बहुत जल्दी गलत हो जाता है ये, जब हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हो। अब यहाँ बाकी रहा पीछे 41, तो हमने लिख दिया 41। अब जो हमारे स्पेस खाली हैं वहाँ हम फिल कर देंगे 0, तो 1 जगह 0, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। अब आपको समझ में आया कि इन स्पेस का कितना महत्व होता है। चलिए सी करते हैं। 7 करोड़, तो मैंने लिखा 7। अब कितने स्पेस छोड़ने हैं? 7 ही स्पेस छोड़ने हैं, क्योंकि करोड़ में पीछे 7 शून्य आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 52 लाख, तो लाख में पीछे 5 रहते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दूंगी मैं 52। फिर 21,302। अब अल्प विराम लगाते हैं, पीछे से गिनते हैं 1 2 3, 1 2 और 1 2। यहाँ भी अल्प विराम नहीं लगाए थे, तो 1 2 3, 1 2 और 1 2, ये कंप्लीट हुआ। अब हम डी करेंगे। डी में दिया है 58 मिलियन। मिलियन में पता है पीछे 6 शून्य आते हैं, तो पहले हम लिख देंगे 58। मिलियन के लिए हम 6 स्पेस छोड़ देते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब 423। अब देखिए 423,000, मतलब देखिए ये आ गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मिलियन लिखा है तो मतलब कॉमा भी अलग तरीके से लिखा जाएगा। 423,000, हजार में पीछे कितने स्पेस छोड़ने होते हैं? 3, तो 1 2 3 लिख दें हम। 423, 202। अब पीछे जो जगह बची है वहाँ हम 202। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसका अल्प विराम लगाना, तो लगाते हैं। हम गिनते हैं, पीछे से गिने 1 2 3 पहला, फिर 1 2 3 दूसरा। जो अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम होता है उसमें क्या रहता है कि पीछे से 3 फिर 3 के अंतराल में अल्प विराम आते हैं। चलिए अब ई करते हैं। 23,30,010, तो लिखते हैं हम 23 लाख, मतलब 5 जगह, तो 1 2 3 4 5। अब 30,000, पीछे से 3 छोड़ दो, 1 2 3, तो 30,000। अब 10, तो यहाँ 10, ये एक बीच में 0। अब कॉमा लगा दो, 1 2 3 1 2। इस तरह से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट होता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। अब देखिए पहले हमें क्या दिया गया था? संख्यांक दिए गए थे जिनके हमें उनके नाम लिखने थे। अब क्या दिया गया है? संख्या नामों को लिखना है। संख्या दी गई हैं, इनके नाम लिखने हैं हमें। भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम लगाने हैं, तो सबसे पहले हम अल्प विराम लगा देते हैं। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार ये अल्प विराम लगाने हैं, तो हम गिनना स्टार्ट करेंगे पीछे से। 1 2 3 पहला अल्प विराम, 1 2 दूसरा, 1 2 तीसरा। अब गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, मतलब 8 करोड़ लिख देते हैं। 8 करोड़। फिर क्या दिया है? 75, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 75 लाख। 75 लाख। फिर 95,000, 95,762। क्लियर हुआ? समझ में आया होगा? अब हम बी करते हैं, तो पीछे से पहले कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं। 1 2
3 पहला कॉमा 1 2 दूसरा। अब गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब, और ये कहाँ आ गया हमारा? लाख। तो कितना हुआ ये? 85 लाख। लिखते हैं हम 85 लाख और ये 46,000 हजार 200 क्या लिखा है? 83। अब सी में पहले कॉमा लगाते हैं तो 1 2 3 1 2 1 2 गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, तो 9 करोड़। नौ करोड़ के बाद क्या दिया है? 99 लाख और अंत में सिर्फ 46 दिया है, क्योंकि उसके पहले कुछ भी नहीं दिया है तो हम सीधा इसको 46 ही लिखेंगे। 46। अब डी, तो 1 2 3 पहला कॉमा, 1 2 दूसरा, 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ भी 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। इस तरह से ये हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। चौथे प्रश्न में भी वही दिया है, उपरोक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय में कॉमा लगाने का तरीका अलग होता है। तो हम पहले गिनना स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 2 3 पहले 3 फिर दोबारा फिर 3 1 2 3। अब अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से लगना है तो हम पहले गिन लें 1s 10s 100, यही होता है ना अंतर्राष्ट्रीय में। फिर यहाँ क्या होगा 1000 10,000 100,000 एंड ये काय में आ जाएगा फिर हमारा मिलियन में। काय में रहेगा? मिलियन में। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे 78 मिलियन, फिर ये क्या दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 921,000। 921,000 अंत में सिर्फ 92 दिया है तो हम वही लिख देंगे 92। अब बी में दिया है तो पहले कॉमा लगाते हैं 1 2 3 1 2 3 गिन लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। तो 7 मिलियन 452,000 200
283। अब सी, तो 1 2 3 1 2 3 गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हमारा कितना मिलियन होगा? 99 मिलियन। निन्यानवे मिलियन 985,000 हजार 102। अब हम करेंगे हमारा डी। तो पहले हम कॉमा लगाते हैं। 1 2 3 1 2 3। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो और ये सॉरी, मैं भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ी, यहाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ना था। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हम लिखेंगे 48 मिलियन। मिलियन 49,000 831। यहाँ हमारी पहली प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले वीडियो में दूसरी प्रश्नावली करते हैं। धन्यवाद।